Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss some questions related to integers. I have already discussed all properties which is related to integers, that is closure property, commutative property and associative property. So integers, okay. First question is minus 48 multiply 26 plus minus 48 multiplied by minus 36. Okay. This is little bit different, right? This is distributive property. मैंने सोचा था जब हम क्वेश्चन करेंगे then I will tell you about this property. So here is question. You can see easily that here is 48 minus 48 and in this term also minus 48. अच्छा, basically we have two terms here. One term is this and second term is this. जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं वो टर्म डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? तो हियर इज मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल एक टर्म है. अगेन हियर इज मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म है, बीच में इनके प्लस, यानी कि वन टर्म दिस एंड सेकेंड टर्म दिस. एंड इन बोथ द टर्म्स वी हैव minus 48 common. So we will common minus 48. So if we take common minus 48 from first term, then what is remaining? 26. अगर हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो दैट वी हैव टू राइट आउटसाइड द ब्रैकेट एंड रिमेनिंग टर्म्स वी हैव टू राइट इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, सो ये लिख दिया. नाउ प्लस साइन 10 एज इट इज. अगेन हमने सेकेंड टर्म में से माइनस 48 अगर कॉमन ले लिया तो व्हाट इज रिमेनिंग? माइनस 36. सो माइनस 36. Is it clear everyone? Now minus 48 bracket means multiplication. Now plus minus minus. So 26 plus minus minus and 36. Again next step, minus 48 as it is, multiplication as it is. 26 is in plus, कोई sign नहीं है, it means this is in plus, and 36 is in minus. One number is in plus, other number is in minus, means we have to do subtraction. So 36 minus 26, 10. But 36 is bigger number, right? And this is in minus. So here 10 also is in minus. Sign कैसे decide करते हैं? That number is bigger, that sign we prefer in the answer, right? And if one number is in plus and other number is in minus, so we have to do subtraction. Now minus 48 multiplied by minus 10. So answer is plus 418. ठीक है? Because whenever we do multiplication and addition, minus minus, similar sign always answer in plus. So and 48 multiplied by 10, 480. Okay, ये आपका हो गया. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर इस तरीके से हम कॉमन लेके करते हैं. इसी चीज को आपको क्वेश्चन वो ये भी बना के दे सकते हैं. ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, जो आउटर नंबर है उसको हमें वन बाय वन अंदर वाले नंबर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है. और फिर मल्टीप्लिकेशन करके उनको क्या करना पड़ता है, चाहे अगर प्लस दिया है तो प्लस करेंगे और माइनस दे रखा है तो माइनस करेंगे. ओके, सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीजर. इफ यू आर इन 6th 7th 8th क्लास, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू इंटीजर्स. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं इस क्वेश्चन में ही कंफ्यूज होते हैं. दे आर नॉट एबल टू सॉल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज minus 125 plus 437 plus minus 875 and plus 563. कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, तो सेम क्वेश्चन है, जस्ट नंबर इज डिफरेंट. सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कल भी
whenever we solve these type of questions, our aim is to find terms of zeros. मतलब आप कौन से किस नंबर के साथ में क्या लो कि आपको जीरोज वाली टर्म मिल जाए. तो दिस इज इन माइनस, 125 इज इन माइनस. एंड आप देख रहे हो कि 5 और 5 यहाँ पर भी 5 है और ये भी माइनस का ही है. तो माइनस माइनस हम करते क्या है, उसको प्लस करते हैं. मतलब इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे, एक तरीके से ऐड करेंगे. तो आपको अगर ऐड करेंगे तो 5 और 5 कैसी टर्म मिल गई, 0. इसका मतलब हम एक पेयर तो बनाएंगे -125 दिस एंड प्लस माइनस माइनस एंड 875 एंड रिमेनिंग टर्म वी हैव टू राइट एज इट इज. यहाँ पर भी आप देख रहे हो, हियर इज 7 एंड हियर इज 3. 7 और 3 10. इसका मतलब ये पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है. सो प्लस 437 प्लस 563. Now 125 is in minus and 875 is in minus. So we have to add both the numbers. So 5 or 5 is 10, 10 का 0 carry 1, again 10 carry 1 and again 10. Both number is in minus, it means our answer also is in minus. Now here both number is in plus, so we have to do plus and our sign also is in plus. So 7 और 3 10, 10 का 0 carry 1, again 6 3 and 1 10, 10 0 carry 1 and again okay 1000. This is in plus, this is in minus, cancel out, so answer will be 0. इतना easy question है. और अगर आप अभी इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करते, नॉर्मल सॉल्व करते विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन होती कंपेयर टू दिस. तो इसलिए मैं कह रही हूँ, whenever you solve questions by using property, always remember that we have to make pair like this, that we get more zeros वाली term, right? तो ये हो गया. एक आप इंटीजर्स में एडिटिव इनवर्स भी सीखते हो, एडिटिव इनवर्स. एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज रिलेटेड टू एडिटिव इनवर्स. सो फॉर राइटिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर, additive inverse. So for writing in additive inverse, देखो additive inverse क्या होता है कि additive inverse होता है और एक multiplicative inverse होता है, right? तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ -10 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो जस्ट यू हैव टू चेंज साइन. -10 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +10. ऐसे ही मैं आपसे पूछ रही हूँ 11 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11. मतलब प्लस है तो माइनस में दे दो आंसर, और माइनस में दे रखा है तो प्लस में कर दो आंसर. इतना सिंपल है. सो फॉर राइटिंग एडिटिव इनवर्स वी हैव टू चेंज द साइन, ओके. एंड फॉर राइटिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स we have to do reciprocal. For example, we have to write multiplicative inverse of -7. The answer will be 1 upon -7. Reciprocal क्या होता है कि make denominator numerator and make numerator denominator. ठीक है, means convert denominator into numerator and numerator into denominator. तो यहाँ पर किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर आपको सिंगल दे रखा है और हमको अगर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो हम उसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं, 1. आप -7 को अगर -7/1 भी लिखोगे तो सेम ही बात है. और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को मैंने बना दिया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मैंने बना दिया डिनोमिनेटर. तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 upon -7. ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ 1 upon 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो अब देखो 6 नीचे है, तो 1 upon 6 का 6 upon 1 हो जाएगा, और 6 upon 1 का क्या मतलब है, 6. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें साइन नहीं चेंज करना होता, साइन तो सेम रहेगा जो है, बस हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है. एन को डी बना दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. एंड फॉर राइटिंग एडिटिव इन्वर्स वी हैव टू चेंज द साइन, ओके. एक चीज़ होती है एब्सोल्यूट वैल्यू. क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू. सो फॉर राइटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, दैट इज तो वेरी सिंपल. ऑलवेज आंसर इन विदाउट साइन. जैसे मैं आपसे बोलूँ एब्सोल्यूट वैल्यू,
-7 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछो, आप बोलोगे 7। मैं आपसे बोलूँ +7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, मतलब विदाउट साइन यू हैव टू गिव आंसर, ओनली नंबर। मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोड 7, दैट इज 7। -1 की 1, -2 की 2, +2 की 2, ओनली नंबर ही आपको उसका आंसर होगा, विदाउट साइन यू हैव टू राइट। ओके, so these questions are related to integers, okay, and इसी टाइप के questions बनते हैं आपके integers में। if you face any doubt you can write your questions, your doubt in my comment section, I will definitely reply। okay, see you soon, bye bye, take care, and follow my channel and share with your fellows classmates। okay, bye।